एक सेकेंड। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि इस वर्ड को ये करे, इस लाइन को ये करे, इस पैराग्राफ को ये करे। ठीक है, होम टैब में से ये करे। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से ये करे। अब ग्रुप क्या होता है, टैब क्या होता है, वो बेसिक चीज आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो होता है इसको हम विंडो बोलते हैं। इसको एमएस वर्ड की विंडो बोलते हैं। विंडो का मतलब होता है जिसमें हमारा ये एक डॉक्यूमेंट पेज है, ये पूरी एक विंडो कहलाती है, जिसको आप पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं, ये विंडो। ठीक है, अब विंडो कहा जाए तो आपको पूरे विंडो को मानना है। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है, क्योंकि इस बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप तभी आप आंसर दे पाएंगे। और ये जो लाइन होती है, ये इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और इसको बोलते हैं टेब बार या मेन्यू बार। ठीक है, और ये हमारा रिबन होता है, यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है ना, जिसको मैंने यहाँ से मैंने कहा शॉर्ट टेप्स, सिर्फ टेब दिखाई दे रहे हैं, रिबन दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो रिबन शो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं परमानेंट शो, अतः आपको याद जाना है, हमेशा आप इस पर क्लिक रखेंगे, शो टेब सेंड कमांड। ठीक है, ऐसा। अब मैंने होम पे क्लिक कर दिया, तो ये टाइटल बार है। ये मेन्यू बार या टेब बार बोलते हैं। पहले मेन्यू बोलते थे क्योंकि आपके सारे ऑप्शन ऐसे ऊपर से नीचे की ओर खुलते थे। ये फाइल तो मेन्यू ही कहलाएगा, मेन्यू का मतलब लिस्ट में खुलता है। और ये टेब कहलाता है क्योंकि आपके ऑप्शन वही खुल जाते हैं जहां आप क्लिक करते हैं। जैसे मैंने कहा डिजाइन टैब पे क्लिक करो, ये डिजाइन तो हो गया टेब, और ये होगा इसका रिबन। हमने कहा लेआउट टेब पे क्लिक करो, ये हो गया टेब, और ये हो गया आपको उसका रिबन। इसमें कितने ग्रुप है, 1 2 3 ग्रुप है। हमने कहा होम में कितने ग्रुप है बताइएगा, क्लीबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ये ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है, ऑप्शन या कमांड कह सकते हैं, इनके द्वारा आप एमएस वर्ड में काम करते हैं। तो ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार या टेब बार है, ये हमारा रिबन है। रिबन हमारे अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होता है, जैसे कि इसमें आपके 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन है, उन ऑप्शन के द्वारा आप काम करते हैं। डन। अब रही बात, ये हमारा मार्जिन एरिया कहलाता है, ये मार्जिन एरिया। इस एरिया से आगे आप नहीं लिख सकते। जैसे आपने डॉक्यूमेंट पेज देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने कोई नोटबुक देखी होगी, उसमें रेड कलर की लाइन आती है, ऊपर भी आती है और इधर भी आती है। तो उस रेड कलर की लाइन में आगे कुछ नहीं लिख सकते आप, सिर्फ आप प्रश्न लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं या कुछ हेडिंग वगैरह लगाते हैं। टॉप में भी आप हेडिंग वगैरह लगाते हैं क्योंकि वो टाइटल है उसका। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा मार्जिन है। इस मार्जिन एरिया में आप कुछ नहीं लिख सकते। हेडर फुटर अप्लाई होगा, आपका पेज नंबर अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लिखोगे सारे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। वो लाइन जो होती है ना, रेड कलर की लाइन हमारी कॉपी में, वो सब पे ऑटोमेटिकली एक जैसी दिखाई देती है। पेज नंबर भी नीचे आता ना, वो सारे पेपर पे सेम आता है। हेडिंग में डेट और टाइम आता है या कुछ लिखा हुआ आता है ना, तो वो सारे पेपर पे सेम आता है, क्योंकि वो एक बार में लगा दिया जाता है, सारे पेज ऑटोमेटिक प्रिंटेड डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मार्जिन एरिया है। और ये हमारा स्क्रॉल है, जैसे पेपर को आप ऊपर नीचे करेंगे, नीचे की साइड करेंगे। ठीक है, और ये हमारे टास्क बार है, जहाँ पे आपने कितने वर्ड लेटर लिखे हैं वो दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, पैराग्राफ, लाइन नंबर, ये सारी चीजें आपको शो हो जाती है। उसी के जस्ट लास्ट में आपका जो लाइन होती है इसको बोलते हैं टास्क बार। जो भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होता है। जैसे मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया तो हमारा टास्क में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टास्क। का मतलब होता है कार्य, जो भी काम आप कर रहे हो इस फाइल में यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। जब तक क्लियर। अब है हमारा वर्ड किसे बोलते हैं, लेटर यानी कि अक्षर किसे बोलते हैं, और पैराग्राफ किसे बोलते हैं, और लाइन किसे बोलते हैं। ये जो है हमारा एक लेटर है, वी एक हमारा लेटर है। ठीक है, वहीं पे ये हमारा एक क्या है, वर्ड यानी कि शब्द है। वो कहते हैं कि शब्द को ये करो, तो आपको शब्द का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है। ठीक है, आपको कहा जाता है इस वाक्य को पूरा फॉर्मेट करे, तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ। वाक्य हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। लाइन और वाक्य में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, लाइन तो हमारी ये होगी जहां पे आपका कंप्लीट हो गया, नीचे आगे लिखा हुआ, और वाक्य मतलब सेंटेंस वो हो गया जहां पे आपका फुल स्टॉप है। ठीक है, पैराग्राफ जहां पे आपने एंटर कर रखा है वहां पे आपका पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे एंटर नहीं, अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, ये हमारा एक नया पैराग्राफ बन गया। ठीक है, एंटर के साथ में हमारा एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो कि इस पैराग्राफ को ये करो, इस लाइन को ये करो, इस वाक्य को ये करो, इस वर्ड को ये करो, तो पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य किसे, क्योंकि आपको आता हुआ भी आप गलत कर लोगे कि उसने कहा सिर्फ लाइन को सही, लाइन को रेड कलर देवे, आपने पूरा लाइन ये गलत कर दिया ना आपने। ये लाइन थोड़ी, ये तो पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके एफिशिएंसी में काम आती है। ठीक है, डन। तो ये हमारा बेसिक था। और जब आप वहां पे
आपको ये एफिशिएंसी का जब पेपर आएगा तो ये पूरा वर्ड आपको इस प्रकार से डिस्प्ले नहीं देगा। आपको होम आएगा, इंसर्ट आएगा, ठीक है। अगर वर्ड 2013 से पहले का एमएस वर्ड आपको दे दिया है फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो उसमें आपके डिजाइन टेब नहीं आएगा। इसमें पेज और लेआउट दोनों साथ में आते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट कहा जाता है उसको। 2013, 16, 19 आगे कोई भी वर्जन देता है तो उसमें डिजाइन टेब को अलग कर दिया गया है और लेआउट का अलग। दोनों में ऑप्शन सेम थे। ये जो ऑप्शन डिजाइन में दे रखे वो ये पूरा एक टेब एक साथ था, तो उसमें सारे ऑप्शन एक साथ आते थे। अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो डिजाइन में डिजाइनिंग वाले काम आते हैं और लेआउट में आपके लेआउट वाले। ठीक है, यहाँ तक आपके सिलेबस में आता है। बात करते हैं हमारा फाइल। फाइल आपको ऑलरेडी वहाँ पे सेव्ड होगी। जैसे आप क्लिक करोगे काम सेव हो जाएगा, आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपको सेव ऑप्शन मिलता है तो आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे पहली बार आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जब काम करेंगे तो आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइल सेव करने के लिए आपको ब्राउज ऑप्शन पे जाना है, सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना सबसे पहले ना। ब्राउज ऑप्शन पे जाना है, यानी कि ढूंढना फाइल को कहाँ सेव करना। फाइल हमारे को ईजी मिल जाती है हमारे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। आपकी फाइल का नाम आप अपना दे देंगे। मैंने कहा क्लास फर्स्ट, ये मैंने एक अपने नाम से फाइल बना दी। अब जब भी कीबोर्ड से कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे शॉर्टकट भी काम नहीं करेगा। अतः आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाके आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट आपके टाइपिंग में काम आएगा, ऑल्ट आपके टाइपिंग में काम नहीं करेगा, लेकिन इधर काम करेगा ना। अब बात करते हैं हमारा होम टैब। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका एफिशिएंसी का सिलेबस स्टार्ट होता है, पूरा आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आए, 2 आए या सब पूरा आए, वो आपको करना है। अब कट करना है तो मुझे पहले उसको सेलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, मैंने इस वीडियो को कलर दे दिया रेड, और 2 बार क्लिक करके, 2 बार क्लिक करोगे तो जिस लाइन पे आपने क्लिक करा, जिस वर्ड पे आपने क्लिक करा, 2 बार कंटिन्यू आपने क्लिक करा है तो वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर 3 बार आपने कंटिन्यू क्लिक करा है तो पूरा आपके पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मार्जिन वाले एरिया में क्लिक करोगे तो वो लाइन एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। 2 बार में क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल से ही आएगा, ये दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि अंगुलियां उस प्रकार से काम करेगी आप। ठीक है, तो ये बिना प्रैक्टिकल के आप नहीं कर सकते। चाहे मैं 1000 बार सिखा दूं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ये चीज नहीं आएगी कि वर्ड कैसे सिलेक्ट होगा, लाइन कैसे सिलेक्ट होगी, कैरेक्टर कैसे सिलेक्ट होगा, ऐसा। ठीक है, और जो लिखा हुआ है इसको आप टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट के अंदर नंबर भी आता है और ये भी आता है। अगर टेक्स्ट के अंदर आपके सिंबल ऐड हो गई ये वाला, तो फिर ये बन गया आपका कंटेंट। अब ये कंटेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको वहां पे पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब मुझे कहा गया इस वीडियो को यहाँ से कट करके लास्ट में ले जाओ, या तो वीडियो को आप ऐसे सेलेक्ट कर दो माउस से, या फिर आप कर्सर रख के सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में एरो दबाएंगे तो भी एक एक अक्षर सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में एरो, पीछे वाला एरो दबाएंगे तो वापस एक एक डिलीट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ठीक है, 2 बार क्लिक करके भी आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। 2-4 तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। और कट एक्टिवेट हो गया, पहले एक्टिवेट नहीं था, करके बताया हम, बार क्लिक करा हमने। अब कट और कॉपी आपका काम नहीं कर रहा है। कब काम करेगा, जब आपने इसको सेलेक्ट कर रखा। ये हमने सेलेक्ट कर, अब आप कट कर सकते हैं। ऑप्शन का नाम दे रखा है कट, शॉर्टकट दे रखा है कीबोर्ड का Ctrl+X, लेकिन Ctrl+X हमारे काम नहीं करेगा, इसलिए आपका शॉर्टकट का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, काम क्या करेगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारे में इस प्रकार से आपका शो होगा। टूल टिप के अंदर वो ऑप्शन का नाम, उसका शॉर्टकट है, तो वो और क्या काम करेगा वो इंग्लिश में शो होगा। ठीक है, आप पढ़ के भी काम में ले सकते हैं। कुछ ऐसा प्रश्न आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या प्रैक्टिकल से वो डायरी से बाहर हो गया तो कट करेंगे, तो यहाँ कहाँ यहाँ से कट हो गया। अब गया कहाँ कट हो गया, इस मेमोरी में, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है, जो भी डाटा आपने कट करे कॉपी करे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ दिखा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो शब्द कट हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैंने ये कर दिया। पेस्ट करने का अगला तरीका, इस पर क्लिक करोगे, इससे भी कर सकते हैं। पेस्ट करने का अगला तरीका, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आ जाएगा। पेस्ट करने का अगला तरीका फोटो के रूप में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट करने का अगला तरीका आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसा भी आप, ये हमारा फोटो है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी जाओगे तो आपको ऑल पेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपने कट करा हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो या फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, या फिर इसके एरो पे क्लिक करोगे, तो आपको पेस्ट करने के लिए 1000 तरीके हैं। आप इधर से नहीं तो इधर, इधर से नहीं तो इधर से कर सकते हैं। पेस्ट उसी प्रकार से।
ठीक है। अगर आपने ऐसे क्लियर कर दिया तो मेमोरी से हट गया, अब पेस्ट काम नहीं करेगा, ना ही कट काम करेगा, ना कॉपी करेगा, क्योंकि आपने जो भी कॉपी करा था, जो भी कट करा था, वो रिमूव हो गया। ठीक है। अब हम इसको वापस हटा देते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया तो डिलीट हो गया। सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। या फिर सेलेक्ट करके आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे वीडियो की जगह मेरे को 1 2 3 लिखना है, तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके 1 2 3 लिखोगे तो भी 1 2 3 लिखा जाएगा और पहले वाला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है। मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिया क्योंकि इसका काम हो गया। अब हमें कहा गया है क्योंकि यहाँ से कट करा था तो कहाँ चला गया, वहां से तो हो गया कट, जहां से आपने पेस्ट करा वहां पे आ गया। बात करते हैं कॉपी की। तो सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी पे क्लिक करो, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अभी खाली है। कॉपी पे क्लिक करा वो यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ से आपको कहाँ पेस्ट करना है, वहाँ पे कर्सर रखो। पेस्ट करने के तरीके वैसे ही आएंगे जैसे आपके कट करने के बाद में आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं। ठीक है। आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो या फिर आप इस पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है। क्या क्या नाम आ रहा है वो देखते जाना, आप करते जाना, क्या चेंज आ रहा है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो वही आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल है और वही आपकी जिंदगी भर काम आएगा। होल्ड पेस्ट करा तो भी हो गया और प्रोवाइड पे क्लिक करा तो भी हो गया। क्लियर फॉर्म कर दिया, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब आप उसको पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आया। मुझे कहा गया ये जो कलर अलग अलग दिख रहा है उस पर सारा का सारा ये वाला कलर करो। सेलेक्ट कर दिया, इस पर क्लिक करा और उस पर सेलेक्ट कर दिया। मेरे को कहा गया इस लाइन को करो, जैसे ही मैंने इस लाइन पे करा वो हट गया। ठीक है। आते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार करना पड़े, इसको 2 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे, 1 2 कर दिया। फिर आपका ब्रश बन जाएगा, जिस पे आपको कलर अप्लाई करना है, जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो जाएगा। इस पे अप्लाई करनी, इस पे कर लिया, इस पे नहीं करनी इसको छोड़ दिया, इस पे करनी इस पे कर दिया। ठीक है। जिस पे आप करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हैं। जैसे मेरे को इस पे करना है, इस पे करना है, कैसे। अब हटाएंगे कैसे, वापस माउस से इस पे क्लिक कर दो, वापस हट जाएगा। या कीबोर्ड में ये ऐसी बटन आएगा, वहां से भी हट सकता है। ये हट गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी और कट करे हुए को आप अन्य जगह पे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका कर्सर है। अब आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके और अप्लाई कर सकते हैं, सेम कलर आपका अप्लाई होगा। डन। जो भी आपने कट करा है, जैसे मैंने वीडियो प्रोवाइड कट करा है या कॉपी करा है, उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको फॉर्मेट स्पेशल फॉर्मेट में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा, कट नहीं करा मैंने, और हमने यहाँ कर्सर रखा। स्पेशल फॉर्मेट मतलब पेस्ट करने के तरीके मिलेंगे इसमें भी आपको बहुत सारे, ये सारे करके देखने। मैंने पिक्चर वाला करना तो पिक्चर वाले पे क्लिक करा, पिक्चर वाला आ गया, ये फोटो बन गया। अब इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, ये फोटो है, फोटो में कभी भी आप काम नहीं कर सकते, उसका सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कट का मतलब होता है कट करना, कॉपी का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट बनाना। लेकिन दोनों को कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करोगे तभी वो विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, फोटो के रूप में कैसे भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि जो भी आपने कलर साइज दे रखा उसको उठा के अन्य जगह पे पेस्ट करना, अप्लाई करना, वो फॉर्मेटिंग कहलाती है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कहलाता है। पेस्ट स्पेशल में आप स्पेशल फॉर्मेट में आप पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने उस दिन भी करा था, आज वापस रिपीट करा दिया मैंने। सेलेक्टेड पैराग्राफ को या सिलेक्टेड लाइन का, सिलेक्टेड कैरेक्टर का, सिलेक्टेड वर्ड का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का मतलब राइटिंग बदल सकते हैं, आ जाएंगे बहुत सारे प्रकार के फॉन्ट मिलेंगे आपको, जैसे ये कर दिया। अब आपको कहा गया ये फॉन्ट चेंज करें, ऑलरेडी कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप जो भी आपका इच्छा हो वो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले ने ये नहीं कहा कि कौन सा फॉन्ट करें। अब आगे वाले ने बोल दिया इसका मोनोटाइप क्रोसिवा करें, तो आपको यहाँ जाना है, MO लिखना, MONO, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देना, जो नाम लिखा गया वो लिख देना है और एंटर दे देना, अप्लाई हो जाए। अब आपको कहा गया है इसका साइज चेंज करें। साइज मान लो अपने को कहा गया है अभी 11 आ रहा है, आपको 12 करना है, 14 करना है, 15 करना है, ये कर सकते हैं। अब आपको कहा गया ये साइज आप उसको 13 करके बताए, तो अब इसमें तो 13 है ही नहीं, 13 इसमें है ही नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप कीबोर्ड से हटा के 13 लिख के कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका साइज 13 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या पता कि इसका फॉन्ट क्या, साइज क्या, पहले पैराग्राफ का, तो जैसे आप कर्सर रखोगे तो फॉन्ट और साइज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। अब क्या आ रहा है, मोनोटाइप 13 आ रहा है, अब इस पर क्लिक करो, इस पर क्या आ रहा है, कैलिबरी और 11 आ रहा है, तो इसका फॉन्ट और साइज ये है, इसका फॉन्ट और साइज आपका ये है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या फिर आप इंक्रीज भी बोल सकते हैं, फॉन्ट को आप बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट को यहाँ से घटा सकते हैं। उसने कहा 1 पॉइंट फॉन्ट को बढ़ाए, यहाँ से बढ़ा देना, क्योंकि
बढ़ाने का मतलब तो आप कहोगे यहाँ से भी तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी 14 हो रहा है, यहाँ पर भी। लेकिन मान लो ये जो पावरफुल लिख रखा है इसका साइज उसने पहले से फॉर्मेट कर रखा है 10 कर रखा है। अगर आपने पूरे पैराग्राफ का साइज, अब देखो कुछ साइज नहीं आ रहा है, दो साइज दे रखे, 3 साइज दे रखे, तो भी आपको साइज दिखाई नहीं देगा। एक ही साइज होगा तो दिखाई देगा। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, साइज 11 जबकि इस पर क्लिक करा साइज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं कहीं चेंजेस है। उस कंडीशन में आपको कहा जाएगा कि इसका फॉन्ट इंक्रीज करके बताए, आपको इंक्रीज यहाँ से करना, डिक्रीज करके बताए तो यहाँ से करना, ना कि यहाँ से। पहले आप क्लिक करोगे तभी पता चल जाएगा फॉन्ट क्या है, साइज क्या है। अगर अलग अलग फॉन्ट है तो आपको डिस्प्ले नहीं देगा, अलग अलग आपका साइज है तो आपको डिस्प्ले नहीं देगा। मोनोटाइप्स कर्सिवा की जगह मैंने कह दिया टाइम्स न्यू रोमन और सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब ना तो फॉन्ट दिखाई दे रहा है ना साइज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि बीच में कहीं फॉन्ट चेंज है, बीच में कहीं आपका साइज चेंज है। उस कंडीशन में वो कहा जाएगा फॉन्ट को ग्रो करे तो आपको यहाँ से करना, ना कि यहाँ से। फॉन्ट चेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको यहाँ से करना, ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि आप कहोगे हमने तो सारा सही करा था फिर गलत कैसे हो गया, ऐसे हुआ था गलत। ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा होशियार बेटा वहाँ पे जिसने एग्जाम लिया। ठीक है, मेरे को कहा गया साइज 11 करना, हमने 11 कर दिया। साइज हमारे को टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट टाइम न्यू रोमन करना, टाइम न्यू रोमन कर दिया। फॉन्ट को इंक्रीज करना, इंक्रीज कर लिया। फिर है आपका चेंज केस। चेंज केस का मतलब है जो भी अक्षर लिखे हुए इस पैराग्राफ में सबको कैपिटल करना, स्मॉल करना, ठीक है, छोटा करना, बड़ा करना, ये सारा चेंज केस कहलाता है। ठीक है, अब आपको कहा गया सेंटेंस केस में क्या होगा, लाइन के साथ लाइन का पहला लेटर बड़ा होगा। देखो जैसे वीडियो से लेके एड तक पहला सेंटेंस, सॉरी पॉइंट तक हमारा पहला सेंटेंस है। अब पहले सेंटेंस में आप ढंग से देखोगे ना तो सिर्फ आपका वी बड़ा है, बाकी सारे सारे क्या है स्मॉल। अब आपसे थोड़ा बड़ा कर दें आपके लिए। अब आपसे कहा गया कि इसको लोअर केस करें तो सारे सारे स्मॉल हो गए, वीडियो का वी भी स्मॉल हो गया है क्योंकि सारे सारे इसमें क्या है स्मॉल, इसमें एस बड़ा था, इसमें क्या है सारे लेटर कैपिटल है तो कैपिटल में ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपर केस। आपको नाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होना चाहिए, नाम के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछा जाएगा। नाम नहीं आता भले आपको प्रैक्टिकल आता लेकिन नाम नहीं आता तो आप धोखा खा जाना। फिर आपने कहा कैपिटल ईच वर्ड, पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, वीडियो का वी, प्रोवाइड का पी और ब्यूटीफुल का पावरफुल का पी, वे का डब्ल्यू एस। अब ये था कैपिटल ईच वर्ड, नाम से पता होना चलना चाहिए। और फिर टॉगल केस में पहला छोटा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, कभी आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि टॉगल कर ये कर लो वो कर लो, तो उसमें आप ये प्रैक्टिकल में आना चाहिए। आपने कहा किसी को मैसेज करा आपको समझ में नहीं आया, आपने बोला सेंटेंस केस में सारे मैटर लिख के भेजो, तो आगे वाला सेंटेंस केस में लिखे, अब हो सकता है उसको नहीं पता था आप बता सकते, तो वो चीज आपको याद रहेगी। आपने कहा अपर केस में भेजो तो वो सारा कैपिटल में भेजेगा, नहीं पता था आप बता सकते। ये चीजें आपने ग्रेप कर लेनी जीवन में तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं तो आपको रटना पड़ेगा ऐसा। तो यहाँ से आप अपर केस लोअर केस कर सकते हैं, मोस्टली सेंटेंस केस में हमारे अप्लाई होता है। क्लियर फॉर्मेट, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब क्लियर का मतलब क्या समझते हैं आप, देखो इसका फॉन्ट चेंज है, इसका फॉन्ट क्या आ रहा है टाइम न्यू रोमन 12, जबकि इसका फॉन्ट क्या आ रहा है हमने जिसका क्लियर करा 11 और कैलिबरी। ये 11 और कैलिबरी क्यों है, जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट करा था जो सेट कर रखा था वही आएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपने कलर दिया है तो भी हट जाएगा, साइज दिया है तो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर हमने कहा कि फॉन्ट कलर चेंज करो तो हमने फॉन्ट कलर चेंज कर लिया। फिर हमें कहा गया रेड कलर करो, जो भी कलर कहा जाता है वो कर देंगे। अगर आपको कहा जाता है बोल्ड करो तो यहाँ से बोल्ड कर दे, बोल्ड का मतलब डार्क, इटालिक का मतलब तिरछा, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन। अब अंडरलाइन में दो प्रकार की अंडरलाइन आती है, एक तो पूरे सेंटेंस के नीचे आएगी, पूरे वर्ड के नीचे आएगी, पूरे पैराग्राफ के नीचे आएगी। आपको कहा गया वर्ड्स ओनली करो तो आपको इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद में अंडरलाइन की स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, मोर अंडरलाइन पे क्लिक करना है, मोर अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद अंडरलाइन स्टाइल पे जाना है, इस पे आपको वर्ड्स ओनली मिलेगा और कलर जो भी चाहिए आप यहाँ से ले लेंगे। ये कलर ले लिया और ओके कर दिया। हमने ग्रीन और वर्ड्स ओनली करा है तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ गई और सारे वर्ड्स के नीचे आ गए। आपको कहा जाता है अंडर हटाओ तो इस पर क्लिक करोगे तो एक बार अंडरलाइन पूरी होगी, क्योंकि पहली बार में क्या होता है अंडरलाइन कंप्लीट होती है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन की स्टाइल भी मिल जाएंगे, अंडरलाइन का कलर और ओनली वर्ड्स, 3 प्रकार के क्वेश्चन। फिर आपको कहा गया जो भी लाइन आपने सेलेक्ट कर रखी है उससे आप स्ट्राइक थ्रो देंगे। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीच में एक लाइन, डबल स्ट्राइक थ्रो भी आती है, वो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाने के बाद में डबल पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, डबल स्ट्राइक थ्रो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। आप वापस रिमूव करोगे यहाँ से, वापस सिंगल होगी वापस हट जाएगी। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी लिखा गया है
जो भी आपका लिखा गया है, मैं लास्ट में चला जाता हूँ। जो भी लिखा गया है लाइन से ऊपर करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट, एक एस टी, इसको ऊपर ले जाना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस स्क्वायर पे क्लिक करना पड़ेगा, ये बन गया फर्स्ट। अब कर्सर आपका वहीं पे है, आपको कहा गया इसी का आगे सेकंड लिखे, तो पहले आप इसको नॉर्मल करें। यहाँ से नॉर्मल का मतलब कर्सर आपका बड़ा दिखाई देगा, इसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। और इसको कर्सर पॉइंटर बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, एरो बन जाता है, ये कर्सर कहलाता है, जो लाइन ब्लिंक कर रही है, ठीक है? हमें कहा गया सेकंड लिखे। अब नंबर में ऐसा है, जैसे ही एमएस वर्ड में लिखे आप स्पेस दोगे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। मैंने कहा थर्ड स्पेस, ऑटोमेटिक बन गया। लेकिन फिर बनाते कहाँ है, जैसे मेरे को कहा गया फिफ्थ बनाना, तो वी लिखना पड़ेगा, टी और एच लिखना पड़ेगा, इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में स्क्वायर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बन गया आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। उसी प्रकार से आपको आगे कहा गया है सब स्क्रिप्ट बनाए, तो पहले आप इसको नॉर्मल करें, ठीक है। कहाँ लिखना है, मैंने कहा जल का सूत्र बनाना है, H2O, जल का सूत्र यही होता है। ये बनाने के बाद में आप सिर्फ टू को सेलेक्ट करेंगे और सब पे क्लिक करेंगे, ये कहलाता सब स्क्रिप्ट। अब सब और सुपर में आपको पता चलना चाहिए। आपको कहा गया है इसको आप नॉर्मल करें, जो भी पैराग्राफ में जो भी लिखा गया है, जो भी सब स्क्रिप्ट है उसको नॉर्मल करिए। तो सुपर है तो उसको नॉर्मल नहीं करना है, सिर्फ सब वालों को करना है, तो सब वालों को नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल। जो भी आपका लिखा गया है आप उससे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि आपको फॉर्मेटिंग क्लियर दिखाई दे। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। हमें कहा गया है इसको टेक्स्ट फॉर्म, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट भी कहा जाए तो आपको यही से देना है, और टाइपोग्राफी भी कहा जाए तो आपको यही से देना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट इफेक्ट भी कहलाता है, टाइपोग्राफी भी कहलाता है। अब आप इसका कलर वगैरह साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आउटलाइन का कलर चेंज करना तो वो कर सकते हैं, आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं तो वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये, ठीक है, ये बढ़ा दिया। आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो वो आप जैसे कर सकते हैं, ये सब में मिलेगा आपको। डॉट आपको कहा गया है इसको नॉर्मल करें तो आप इस पर क्लिक करिएगा, ये सारा नॉर्मल होगा, क्लियर फॉर्मेट होगा, ठीक है। आप फिर यहाँ से आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो के एक तो नो शेडो मिल रहा है ऊपर, तो कोई शेडो नहीं आ रहा। आउटर शेडो यानी कि बाहर की साइड की शेडो आएगी, इनर शेडो यानी कि अंदर की शेडो आएगी, ठीक है। पर्सपेक्टिव यानी कि छाया के रूप में आपको दिखाई देता है। आप इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा आपको, शेडो ऑप्शंस, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद में आपको कलर मिलेगा। अब ट्रांसपेरेंसी आप कम कर दीजिए, ये सब में आएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है लाइट डार्क करना, तो हमने डार्क कर दिया। साइज बढ़ाना मतलब पीछे का जो छाया है उसका साइज बढ़ाया। ब्लर का मतलब धुंधला, ये आपको पता चलना चाहिए ब्लर क्या होता है। एंगल चेंज करना मतलब थोड़ा सा देखो हिल रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। डिस्टेंस मतलब कितना दूर करना, आपको हट रखना ही नहीं है तो आप यहाँ जाके इस पर क्लिक कर सकते हैं, नो शेडो, तो हट जाता है, और यहाँ से इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आउटलाइन का इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो का इफेक्ट दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आगे छाया आपको दिखाई देती है, उसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ जाके शेडो को फॉर्मेट करा था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी फॉर्मेट मिलेंगे, आप यहाँ पे जाकर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शेडो वाला ऑप्शन है तो इसको कोलैप्स कर लीजिएगा, ये इसके अंदर हाइड हो जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हाइड हो जाता है, यानी कि ग्रुप बन जाता है। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, पास में लाना हो तो पास में ले आएगा, चाहिए नहीं तो आप यहाँ जाएंगे, इसको हटा देंगे आगे। हाँ, सारे ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चारों ओर कलर देना, इफेक्ट देना, ऐसे कलर इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितना साइज बढ़ाना है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मुझे कहा गया आपको ग्रीन देना है तो ग्रीन दे दीजिए, ये ग्रीन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कम करना है, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। अब आंखों में चुभता नहीं इसलिए इसको बोलते हैं ग्लो, ठीक है। यहाँ जाके आपको नहीं चाहिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस पे भी आप क्लिक करोगे तो भी आपका लिंक बना हुआ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और सॉफ्ट एज का मतलब होता है ये आपके काम नहीं करेगा, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाता है, ऐसा लगता है कि आपके पेपर के अंदर से आपको दिखाई देता है। 3D भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तब डीप पे नहीं पूछा जाता है। बाकी ये 3D बन गया, आप इसका साइज वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आपको बारीकी से करके देखना प्रैक्टिकल, और नॉर्मल करेंगे तो वापस से नॉर्मल थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा फर्क चलेगा।
तो ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ से यूज़ कर लिए। ये कोई ऑप्शन आपके बाहर भी है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक करना है, नंबर, स्टाइल, और ये आगे का ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना। हाईलाइट, जो भी लिख, हाईलाइट का मतलब जैसे प्रूव लिखा हुआ है, इसको आप हाईलाइट करें तो 2 बार क्लिक करना है, हाईलाइट कर दीजिएगा। कलर पूछा गया तो कलर दे देंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए कहा जाए तो सेलेक्ट करके आपको यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट कलर में आपको डबल वाला चाहिए, जिससे क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट कलर। नीचे आ रहा है ग्रेडियंट कलर, ठीक है। कलर के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे कलर के स्लेब आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ग्रीन, एशियंट 6, लाइटर 6, 40%, ऐसे कलर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से अप्लाई कर देना। ग्रेडियंट में आप ग्रेडियंट कोई सा भी ले लेंगे, यानी कि मिक्स वाला कलर, या फिर आप मोर में जाइएगा सीधा, यहाँ पे आपको सॉलिड कलर मिलेगा। सॉलिड का मतलब डार्क कलर मिलेगा, लाइट जैसे ग्रीन, येलो, ब्लू जो भी है आपके कलर मिल जाएंगे। ग्रेडियंट में आपको मिक्स वाले कलर मिलेंगे। आप ग्रेडियंट का स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और लाइनर चाहिए, रेडियल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ से ले लेंगे। और इस पे क्लिक करके आप कलर ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। येलो, इस जगह मेरे को ब्लैक चाहिए तो इस पर क्लिक करा, ब्लैक ले लिया, ठीक है। अंदर वाइट चाहिए, इस पर क्लिक करा, अंदर मैंने वाइट वाइट ऑप्शन ले। ये कलर इफेक्ट, ये सारा ऑप्शन आपको अच्छे से करके देंगे। ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, ये आपको अच्छे से करके देंगे। जो सिलेक्टेड है उसका ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा, सबका नहीं होगा, ध्यान रखें ना, ठीक है। व्हाइट का हो रहा है क्योंकि आपका व्हाइट पर क्लिक, ठीक है। आपको कहा गया ग्रेडियंट को आप स्ट्रोक कलर में बदले, यानी कि को डार्क कलर में बदले, तो डार्क कलर आप यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे। जो ऑप्शन आपने सीखे हैं सारे के सारे एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कहा गया सारे ऑप्शन, तो पहली लाइन पे जो भी फॉर्मेटिंग है इस पे वो हटा दीजिएगा, तो आप यहाँ से हटाएंगे, हट गए। लेकिन आपका ये वाला कलर नहीं हटा, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये जहाँ से आता है वहीं से हटता है, ये फॉर्मेटिंग में काउंट नहीं होता है। बाकी पूरे ग्रुप की फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी, इसको छोड़ के जैसे नो इफेक्ट दे देंगे, या फिर नो टेक्स्ट हाईलाइट कलर अप्लाई कर देंगे, हट जाएगा। ये जो लाइन है इसको आपको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप फ़ॉन्ट, बोल्ड, स्टाइल, अंडरलाइन, यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से साइज दे सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर, ये सारा दे सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दे सकते हैं। अब ये थोड़ा नया आ गया, सारा आप बाहर से कर सकते हैं। मेरे को फ़ॉन्ट ये चाहिए, बोल्ड चाहिए, साइज ये चाहिए, डबल स्ट्राइक थ्रो चाहिए, ठीक है। और कैप्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल, सारे कैपिटल, ठीक है। आपने क्लियर करना है, सारे हट गए। आपको कहा गया है यहाँ जाके ऑल स्मॉल, क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑल स्मॉल, ये छोटा, यानी कि वीडियो का वी बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, इसमें ऐसे छोटा। अब यहाँ जाके आप वापस इसको हटा दीजिएगा, हिडन करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाता है जो भी लिखा हो, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके हमने वापस अप्लाई कर दिया। इसी के साथ में आज हमारे 2 ग्रुप कंप्लीट हुए, होम के फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप, और बेसिक चीज़ें हमने, ठीक है। ये आपको अलग अच्छे से